गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है दैट इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज एक्सक्रीशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन, कि आखिर एक्सक्रीशन होता क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of harmful metabolic waste from body is called excretion। कि जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है हमारी बॉडी में, जो भी पॉइजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में, उसको एक्सक्रीट आउट करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना बॉडी से, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ एज वी नो कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीशन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? डिफ्यूजन की हेल्प से। जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से होता है। सिमिलर टू दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन होता है वो भी डिफ्यूजन से ही होता है। What is diffusion? The movement of any substance from high concentration to low concentration। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज्यादा सेल है, उनकी बॉडी का हर एक सेल आउटसाइड एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है कि हम डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन कर सके, तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे किडनी इज प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर एक्सक्रीशन होता क्या है। नाउ अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। देन हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले दो किडनी होती है, जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये दो किडनी है। किडनी बीन के शेप की होती है और ये हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। एक लेफ्ट साइड पे होती है और एक राइट साइड पे होती है। और किडनी का काम क्या है? टू प्रोड्यूस दी यूरिन। नाउ दो किडनी है, इसके अलावा यहाँ पे ये दो क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। फिर ये दोनों यूरेटर किसमें ओपन होंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। Then this urinary bladder will open to outside of body through a pore which is called urethra। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा इन ह्यूमंस। अब हम देखेंगे हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी, कि आखिर हमारी जो किडनी है उसमें यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है। सो द फंक्शन ऑफ किडनी, हमारी किडनी का काम क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, उसको फिल्टर करना ब्लड में से। जो भी वेस्ट है उसको ब्लड से अलग करना और एक्सक्रीट आउट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी। और हर एक जो किडनी है वो किससे बनी हुई होती है? बहुत सारे नेफ्रॉन्स से। हर एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर 6.13 विच इज गिवन इन योर बुक दैट दिस इज किडनी। किडनी बीन शेप की होती है और किडनी से ये यूरेटर निकल रहा है। Then ureter will open into urinary bladder and then this urinary bladder will open outside of body through urethra। So this is the excretory system in human beings। अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रखा है कि नेफ्रॉन कैसा होता है, बिकॉज हर एक जो किडनी है इसमें ये तो खाली एक ही नेफ्रॉन है, पर हर एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। So now we will discuss about the structure of nephron in a much more detail here।
सो यहाँ पे मैंने ये पूरा जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, नेफ्रॉन। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे नेफ्रॉन में सबसे पहले एक कप शेप का स्ट्रक्चर है। दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर। इस कप के जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, विच इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ये एक बंच है, एक गुच्छा जैसा है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, विच इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसे ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, और इस कप को हम बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं। देन इसके बाद में ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम पीसीटी कहते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल यानी जो पास में है, तो ये पहले आई है, तो इसे पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। इसके बाद में ये एक थिन यू शेप की ट्यूब है, जिसे हम हैनलेस लूप कहते हैं। हैनले लूप के बाद में एक और ट्यूब आती है, जिसे हम डीसीटी कहते हैं, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल मीन्स दूर, तो ये दूर है, तो इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। Then this DCT will open into another tube, which is known as collecting duct, and the function of collecting duct is to collect urine. So again, क्या क्या पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के? सबसे पहले ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल, then PCT, हैनले लूप, DCT, and then this collecting duct. और फिर हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, और इन सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट आपस में ज्वाइन होगी और किस में ओपन हो जाएगी, यूरेटर में। ओके, जैसा कि हमें पता है कि यूरेटर क्या होता है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हमने यूरेटर कहा था। इस किडनी के सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट इस यूरेटर में ओपन होगी। इस किडनी में जितने भी नेफ्रॉन है, उनकी कलेक्टिंग डक्ट कंबाइन होकर के इस यूरेटर में ओपन होगी। नाउ इसके बाद में आता है अबाउट कि यहाँ पे ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। सो सबसे पहले एक आर्टरी इस ग्लोमेरुलस में ओपन होगी, जिसका डायामीटर बड़ा होगा, जिसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे, ए फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल, या फिर हम इसे रीनल आर्टरी भी कहेंगे। इसके थ्रू जो ब्लड है वो इस नेफ्रॉन में जाएगा। फिर जो ब्लड है वो प्योर होकर के यहाँ पे आ जाएगा, इस वाली वेसल में, इस वाली आर्टरी में आ जाएगा, जिसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। और इसके बाद में ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायामीटर कम है इन कंपैरिजन टू एफरेंट आर्ट्रियोल। देन दिस इफरेंट आर्ट्रियोल विल गो हेयर, और फिर ये आर्टरी बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। देन ये कैपिलरीज आगे जाकर के वेन्स से जुड़ जाएगी। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दीज आर वेन्स, और ये सारी वेन्स आपस में जुड़ करके एक रीनल वेन बना लेगी। और इस रीनल वेन में कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। नाउ यहाँ से जो ब्लड है वो अंदर गया, फिर प्योर होकर के यहाँ से बाहर आ गया, और यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इस नेफ्रॉन के अंदर गया। इस नेफ्रॉन के थ्रू ट्रेवल करते हुए वेस्ट मटेरियल तो कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, और जो प्योर ब्लड है वो यहाँ से इस रीनल वेन में चला गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोर टू नो। सो किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अस, एज वी नो कि किडनी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करना। अगर हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, तो प्रॉपरली जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ओके, सो जिन लोगों में किडनी फेलियर होता है, वहां पे हम आर्टिफिशियल किडनी को यूज में लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। सो नाउ हाउ डायलिसिस इज डन, डायलिसिस कैसे करा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी पर्सन है जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, उसकी आर्टरी में से हम ब्लड को निकालेंगे, और इस ब्लड को किस में भेजेंगे, एक टैंक में, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस टैंक। और इससे जो ब्लड प्योर हो जाएगा उसको हम वापस से वेन में भेज देंगे। सो यहाँ पे होता क्या है, डायलिसिस टैंक में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होती है, और इनके बीच में ये येलो कलर का फ्लूइड है, जिसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। और ये जो ट्यूब्स है जिसमें रेड कलर से ब्लड को शो कर रखा है,
इन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को अपने में से पास होने दे, डिफ्यूजन करने दे, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो ब्लड है और ये जो डायलिसिस फ्लूइड है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, यहां तक कि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बिल्कुल सेम है। सो ब्लड और इस डायलिसिंग फ्लूइड में क्या अंतर है कि ब्लड में ये वाला जो ब्लड आ रहा है आर्टरी से, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, जबकि ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो जब ब्लड इस आर्टरी से इस डायलिसिस टैंक के थ्रू गुजरेगा तो इसमें क्या होगा कि इस ब्लड में से, इन ट्यूब्स के थ्रू क्या होगा, इनमें जो ब्लड फ्लो करेगा उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के थ्रू इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाएगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एज यू कैन सी हेयर कि इस ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा बाय डिफ्यूजन, और यहाँ पे हमारा जो ब्लड पहुंचेगा वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। फिर हम इस प्योर ब्लड को उस पर्सन के वेन में डाल देंगे। सो ऐसे हम डायलिसिस करते हैं इन दोज पर्सन जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। सो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो प्लांट्स है वो अपने में से जो ऑक्सीजन है, प्लांट के लिए जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट है। सो प्लांट ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे, स्टोमेटा से। एज यू नो कि ये लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं लाइक दिस, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इन स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को निकाल देगा, तो ये एक्सक्रीशन हुआ। प्लांट रिमूव सम वेस्ट इन सॉइल बाय रूट्स, इसके अलावा जो प्लांट है वो अपने रूट्स के थ्रू भी सॉइल में कुछ वेस्ट रिमूव करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। प्लांट रिमूव एक्सेस वाटर बाय स्टोमेटा, इसके अलावा स्टोमेटा से ऑक्सीजन तो निकाल ही रहा है, साथ ही साथ जो एक्सेस वाटर है वो भी ये प्लांट इस स्टोमेटा में से रिमूव करेगा। प्लांट ऑल्सो स्टोर वेस्ट इन वैक्यूल, जो प्लांट है, आपने प्लांट सेल देखा होगा, इट इज लाइक दिस। तो ये क्या करता है, वेस्ट को स्टोर कर लेता है इस वैक्यूल में। ये जो वैक्यूल है जो कि प्लांट के सेल में है, इसमें ये क्या करेगा, जो भी वेस्ट है उसको स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट, सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन ओल्ड लीव, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वेस्ट को अपनी ओल्ड लीव्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर ये ओल्ड लीव्स उस प्लांट से फॉल ऑफ हो जाती है। इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स।